बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े मेरा जम आ चुके 6th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ। और आज का मेरा चैप्टर का नाम है अ वॉल मैगजीन ऑफ योर क्लास और ये होने वाला है हमारे 6th स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ 6th A बबल्ड विद enthusiasm all the times, be it sports, hobbies or studies. This year they surprised the rest of the school by bringing up a new idea called wall magazine. The idea became so popular that soon there was an unique wall magazine amongst every class in the school. This is what class 6th A did to plan and prepare their wall magazine. First, the students and class teacher of 6th A brought several children's magazines and pages of children's selections of periodical and newspapers to the classroom. अभी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये जो 6th A के जो स्टूडेंट्स हैं, 6th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो हर बार एंथुजियास्टम से कोई भी चीज़ हो वो बहुत ज़्यादा उसमें आगे हुआ करते थे। वो उनमें उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया करते थे। अगर क्या वो स्पोर्ट्स हो या वो हॉबीज़ हो या वो स्टडीज़ हो, ये 6th A जो क्लास थी ये सबसे ज़्यादा आगे हुआ करती थी। अभी यहाँ पे जो स्कूल मैगजीन का जो टॉपिक है, इसके कारण ये टॉपिक कितना ज़्यादा, ये आइडिया कितना ज़्यादा स्कूल में पॉपुलर हो गया कि एवरी क्लासरूम में ये वॉल मैगजीन हुआ करती थी। सबकी यूनिक वॉल मैगजीन हुआ करती थी। तो इसके कारण अभी हम जानेंगे कि 6th A ने ऐसा क्या किया, 6th A को ऐसी कौन सी चीज़ें लगी जो उन्हें वॉल मैगजीन्स बनाने में मदद की। सबसे पहले स्टूडेंट्स ने और क्लास टीचर ने बहुत सारे चिल्ड्रन के घर पे जो मैगजीन्स पढ़े वो, और न्यूज़पेपर के पीरियडिकली न्यूज़पेपर से पेजेस ढूंढ के लाए जो एक मैगजीन में फिट होने के लिए काम के थे। ये सारा को कलेक्ट किया। Then they studied the contents to see what all was included in the magazine. फिर उनने जो भी वहाँ पे था उनने सबको स्टडी किया और ये देखा कि उस मैगजीन में क्या कौन सी चीज़ें थी, कौन सी स्टोरी उनकी काम की थी। और देयर वाज ट्रिमेंडियस वैरायटी, उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ थी। अभी मैं वेराइटीज़ पढ़ते जाऊँगा। स्टोरीज, पोएम्स, पजल, रिडल्स, क्राफ्ट आइडियाज़, information articles, interesting tips and tips of information, jokes, board games, book reviews, quizzes, study tips, health tips and even recipes. और वहाँ पे रेसिपीज थी। अभी ये सारी चीज़ें क्या है, और वहाँ पे एक कॉलम था स्टूडेंट्स के अचीवमेंट, डाउट्स और प्रॉब्लम से, और ये कॉलम पेरेंट्स और टीचर्स की मदद में आता। आफ्टर स्टडिंग ऑल द मटेरियल, अ डिस्कशन वॉज हेल्ड इन द क्लास टू चूज द सेक्शंस ऑफ ओन मैगजीन्स. It was dedicated that there would be at least 4 issues of the magazine. There would be a separate team for each issue. Their team would have an editor, 1 or 2 sub-editors, illustrators, artists and writers, those who actually copy and type the issue in beautiful letters. अभी इनमें क्या होगा, अभी इनमें कुछ 4 कैटेगरीज होगी और चारों के लिए क्लास में से अलग अलग टीम्स होगी। पहले के लिए एक एडिटर होगा जो सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, दूसरे सब एडिटर्स, 1 या 2 सब एडिटर, एक इलस्ट्रेटर जो आर्ट ड्राइंग करेगा, जो ड्राइंग्स वगैरह ड्रॉ करेगा, और फिर उसके बाद राइटर्स जो उस चीज़ को कॉपी करके सुंदर अक्षरों में वापस लिखेंगे। Anyone in this class could send contribution to the issue. The editors would select the articles would be included, their decision would be final. Thus, there would be 4 different teams to work on these 4 issues. The columns regarded regular features in all 4 issues were planned with the help of the class teacher. Apart from the editorial material, most groups were made to run columns like craft ideas, recipes, I need help, science corner. It was job of these 4 groups and material to respective teachers, respective columns. अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये सारी चीज़ें तो सॉर्ट आउट होगी, एडिटर कौन होगा, कौन क्या करेगा, पर अभी जो मेन टॉपिक्स थे वो है
क्राफ्ट आइडियाज, रेसिपीज, आई नीड हेल्प, साइंस कॉर्नर और जोक्स, ये सारे टॉपिक्स थे जिसके ऊपर ये बनाने वाले थे। अभी ये जॉब था, इसमें क्या करना है, बस आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है और उसे वापस लिखनी है, और उसे क्या लिखना है, कौन सी चीज़ कलेक्ट करनी है, वो एडिटर और सब एडिटर डिसाइड करेंगे, और उसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ इलिस्ट्रेटर्स ड्राइंग करेंगे, और यहाँ पे ये बात हो जाती है, उनका प्रोजेक्ट खत्म। ये बहुत लंबा डिस्कशन था और इसको चूज़ करने के लिए बहुत अच्छा नाम चाहिए था। अभी ये चूज़ करने के लिए अभी क्या हुआ, बहुत सारे लोग अटेम्प्टेड थे कुछ सेम ओन क्लास करने के लिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी ये क्या होने वाला है, अभी यहाँ पे आपको कहा गया क्या आप भी सेम करोगे आपकी क्लास के साथ, आप भी कर सकते हो। ऑन द नेक्स्ट फ्यू पेजेस यू विल फाइंड सम स्पेशलमेंट्स of the wall magazine of the 6th A. We are sure you can create even more interesting pages if you use your own ideas and talents. For teacher, please use the proceeding outlines here to bring out the magazine prepared by your students. Give them freedom to choose regular features or columns. Please see that every children contribution something the magazine or share some work. अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी टीचर्स को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, ये सारी चीज़ें बस टीचर्स के लिए थी। ये जो कॉलम है ये आप बच्चों के लिए था, मैंने उसे रीड आउट करके दे दिया है। अभी ये है एक पहला पेज जो है मैगजीन का, ये है जोक्स का वॉल मैगजीन। पहले जो मैं आपको ये सारे जोक्स रीड आउट करके बताऊंगा, और जो नेक्स्ट मैगजीन वॉल्स हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगी। सबसे पहला जोक, टीचर्स, Wally, why are you late? Wally, the train had flat tires. हा हा हा, क्या फनी जोक था। उसने क्या सोचा, वो ट्रेन के पास क्या थे, फ्लैट टायर्स थे। हाँ। सेकेंड, what are the 3 words most often used by the students? The teachers asked the class. I don't know, signed a teacher. That's correct, said the teacher. अभी ये जो आंसर है, आंसर भी आई डोंट नो था, और उस बच्चे को सही में नहीं पता था, उसने भी आई डोंट नो कह दिया और वो आंसर करेक्ट निकला। क्या फनी था। वाई डू द टीचर वेयर सन ग्लासेस? बिकॉज द स्टूडेंट्स वर सो ब्राइट। टीचर ने सन ग्लासेस पहन लिए क्योंकि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा ब्राइट थे स्टडीज़ में। हा हा हा, क्या फनी था यार। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जोक के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट जोक है, आई विश यू पे अ लिटिल अटेंशन। स्टूडेंट, आई एम पेइंग एज लिटिल अटेंशन एज पॉसिबल। वो फिर स्टूडेंट बोलता है, मैं सबसे कम ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आपने कहा। डैड, हाउ डिड यू फाइंड योर मैथ्स एग्ज़ाम? पापा का मतलब था कि तेरे मैथ्स एग्जाम कैसी गई, तेरे को हार्ड लगा, टफ लगा? और फिर उसने कहा सर ने, अनफॉर्चुनेटली इट वॉजंट लॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली ऐसा अच्छा हुआ नहीं, वो मैथ्स के एग्ज़ाम घूम नहीं गई। जोक्स, टीचर, योर डॉटर इज ओनली 5। तुम्हारी बेटी बस 5 साल की है और वो उसका नाम बैकवर्ड स्पेल कर लेती है। वाओ, दैट्स रिमार्केबल। यस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। टीचर, एंड व्हाट इज योर डॉटर्स नेम? एना। हा हा हा, एना को उल्टा करो फिर भी वैसा होता है, वैसा करो वैसा ही होता है। अभी हम जाते हैं फनी वर्ड्स। अभी विच इज द बर्ड विच कैन लिफ्ट हेवीएस्ट वेट्स? द क्रेन। अरे क्रेन वो दूसरा बर्ड होता है और ये क्रेन एक अलग इक्विपमेंट होता है भारी चीज़ें उठाने के लिए। वॉट यू कैन सर्व बट नेवर ईट? अ टेनिस बॉल। हा हा हा, टेनिस बॉल क्या होता है, टेनिस में ना जब आप एक बॉल को थ्रो करते हो उसे हम कहते हैं मैं इस बॉल को सर्व कर रहा हूँ सामने वाले को, तो उसे सर्व करना। वॉट जाम कैन यू ईट? वॉट जाम कांट यू ईट? अ ट्रैफिक जाम। हा हा। What is the difference between a hungry person and a greedy person? One longs to eat, एक रुकता है खाने के लिए और दूसरा खाते रहता है बहुत लंबे समय तक। आज के लिए बस नहीं है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।